आध्यात्मिक कहानी। आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक की ओर पहला कदम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम रमेश था। वह एक सामान्य गृहस्थ था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहता था। उसके पास कोई विशेष शौक नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी भी सुखी नहीं थी। वह दिन रात काम में व्यस्त रहता और कभी भी संतुष्ट नहीं महसूस करता। उसका मानना था कि जब तक ज्यादा धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तब तक वह खुश नहीं हो सकता। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रमेश का जीवन बिना उद्देश्य के चल रहा था। वह दिन भर अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता, लेकिन किसी कारणवश वह हमेशा कुछ खोने का एहसास करता। जब वह रात को सोने जाता, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते थे। क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या मेरा जीवन सिर्फ इस दुनिया के भौतिक सामान तक सीमित रह जाएगा? क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? इन सवालों का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जब रमेश थका और चिंतित होकर अपने घर लौट रहा था, तो उसकी मुलाकात एक संत से हुई। वह संत बड़े ही शांत और शांतिपूर्ण थे, और उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी जिसे देखकर रमेश का मन कुछ हल्का सा महसूस हुआ। संत की शांति और मौन ने रमेश को अपनी समस्या को लेकर साहस दिया, और उसने संत से पूछ ही लिया, महात्मा जी, आप इतने शांति और संतोष से भरे हुए हैं, क्या राज है? मैं तो हर दिन जीवन की दौड़ में लगा रहता हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाता। मुझे क्या करना चाहिए? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन की दौड़ केवल बाहरी दिखावे के लिए है। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है जिसे तुम्हें खोजने की आवश्यकता है। तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने के बजाय बाहरी दुनिया की आवाजों से प्रभावित हो रहे हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि असली सुख और शांति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर हैं। रमेश थोड़ा चौंका, लेकिन संत के शब्दों ने उसे गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह संत से और जानना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, लेकिन महात्मा जी, मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? संत ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, तुम जिस तरह से बाहर की दुनिया को सुधारने का प्रयास करते हो, उसी तरह तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को भी समझने की आवश्यकता है। तुम जितनी अधिक बाहरी दुनिया से जोड़ते हो, उतनी ही तुम्हारी आंतरिक शांति खोती जाती है। तुम्हें अपनी अंदरूनी दुनिया को देखना और समझना होगा। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जिसे तुम जागृत करने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम जितना अधिक बाहरी लक्ष्य की ओर दौड़ते हो, उतना ही तुम अपने भीतर की शांति से दूर होते जाते हो। रमेश को संत की बातें समझ में आने लगीं, लेकिन फिर भी वह थोड़ा संकोच महसूस कर रहा था। उसने फिर पूछा, महात्मा जी, यह कैसे संभव है? मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरी आंतरिक शांति कहाँ है? संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर का शोर शांत करना होगा। तुम दिन रात जितनी आवाजों से घिरे रहते हो, वह तुम्हें अपने असली स्वरूप से दूर ले जाती हैं। जब तक तुम अपने भीतर की शांति और ध्यान की ओर ध्यान नहीं दोगे, तब तक तुम असल में अपने उद्देश्य को नहीं पा सकते। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण ही तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि तुम खुद अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकते हो। रमेश ने संत की बातों को गहरे से सुना और उसने सोचा कि शायद संत सही कह रहे हैं।
उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी चिंताएं और संघर्ष इसीलिए थे क्योंकि वह अपने भीतर की शांति को ढूंढने के बजाय हमेशा बाहरी चीजों पर ध्यान देता था। वह समझ गया कि असली सुख और संतोष उसकी आत्मा में ही थे, लेकिन वह उन्हें महसूस करने के लिए तैयार नहीं था। अगले कुछ दिनों तक रमेश ने संत की बातों पर ध्यान दिया। वह रोज अपने दिन की शुरुआत में कुछ समय अकेला बैठकर सोचने लगा और ध्यान करने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में उसे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसका मन शांत होने लगा है। पहले जैसी चिंता और निराशा का एहसास अब कम होने लगा था। रमेश ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखा, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया और दिन के अंत में आत्मनिरीक्षण करने का अभ्यास शुरू किया। उसकी मेहनत और समर्पण धीरे धीरे उसे एक नई दिशा में ले जाने लगे। उसने महसूस किया कि अब उसे अधिक धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह अपने भीतर की संतुष्टि को महसूस करने लगा था। समाप्ति में रमेश ने यह समझ लिया कि असली संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में छुपा है। संत के साथ मुलाकात ने उसकी जीवन को एक नई दिशा दी और उसने महसूस किया कि अब वह अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ चुका है। उसके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव अब पहले से कहीं अधिक था। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत रमेश ने संत से मिली शिक्षा के बाद अपनी जीवन शैली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, लेकिन अब वह अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को जानने के लिए गहरे आत्मनिरीक्षण में था। पहले की तरह वह केवल बाहरी दुनिया में अपने सुख और संतोष की खोज में नहीं था, बल्कि अब वह आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा था। वह जान चुका था कि असली सुख भीतर की शांति में छुपा है, लेकिन इसे पाने के लिए उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। हर दिन सुबह उठते ही रमेश सबसे पहले थोड़ी देर के लिए शांत बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। वह जानता था कि ध्यान करने से न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि इससे उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचने का मार्ग भी सरल होता है। प्रारंभ में उसे यह कठिन लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान से उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो रही है। उसे अपनी दिनचर्या में संतुलन का एहसास हो रहा था। रमेश ने अपने जीवन में एक और बड़ा बदलाव किया। वह अब अपनी भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण रखने लगा था। पहले जहां छोटी छोटी समस्याओं पर वह गुस्से और तनाव से घिर जाता था, अब वह किसी भी परिस्थिति को शांति से समझने और सुलझाने का प्रयास करता था। संत की शिक्षा ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में समस्या कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक भाग है। समस्याओं का आना जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में हमारी प्रतिक्रिया और मानसिक स्थिति मायने रखती है। एक दिन रमेश को गांव में एक बड़े धार्मिक आयोजन के बारे में पता चला। यह आयोजन उसी संत द्वारा आयोजित किया जा रहा था, जिनसे उसने जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा था। वह निर्णय लिया कि वह इस आयोजन में भाग लेगा, ताकि संत से फिर से मिल सके और अपनी यात्रा के बारे में और अधिक जान सके। वह जानता था कि यह अवसर उसे अपने आध्यात्मिक मार्ग को और स्पष्ट रूप से समझने का मिलेगा। आखिरकार वह दिन आया जब आयोजन का शुभारंभ हुआ। रमेश उत्साहित था, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराहट भी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि इस आयोजन में बहुत से लोग आ सकते हैं और वह चाहता था कि संत के साथ अधिक समय बिता सके। जैसे ही वह आयोजन स्थल पर पहुंचा, उसे वहां की शांति और दिव्यता ने मंत्रमुग्ध कर दिया। हर ओर लोग ध्यान और भक्ति में लीन थे। वातावरण में एक गहरी शांति व्याप्त थी और रमेश ने महसूस किया कि यह वही शांति है जिसे वह अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा था। आयोजन के दौरान संत ने एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन में खुश रहने का कोई एक तरीका नहीं है,
बल्कि यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है। तुम्हें अपनी आत्मा को जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा से जुड़कर ही तुम वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हो। संत के ये शब्द रमेश के हृदय में गहरे उतर गए। वह समझ चुका था कि जीवन को आनंदित और शांतिपूर्ण बनाने का कोई बाहर से मिल रहा तरीका नहीं है। यह सब भीतर से उत्पन्न होता है। संत के उपदेश ने उसे यह भी समझाया कि आत्मज्ञान केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो किसी गहरे ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मिलता है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रमेश संत के पास गया। उसने उनसे पूछा, महात्मा जी, आपने कहा था कि आत्मज्ञान एक अनुभव है, तो वह अनुभव किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, आत्मज्ञान का अनुभव तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब तुम अपने मन को शांति की अवस्था में लाते हो तो आत्मा से जुड़ने का मार्ग खुलता है। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो। आत्मज्ञान कोई किताब से पढ़ी जाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पल में महसूस किया जाता है। रमेश ने संत की बातें पूरी तरह से समझी और वह जान गया कि आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में अनुभव किया जाने वाला सत्य है। संत से विदा लेकर वह वापस घर लौट आया, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ बदल चुका था। उसने अपने भीतर की आवाज को सुनने की पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया था। समय के साथ रमेश ने अपने मन को और अधिक शांत किया और खुद को और अपने जीवन को समझने का प्रयास किया। वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो बाहरी दुनिया से जुड़ने के बजाय अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देता था। उसकी दिनचर्या में ध्यान और साधना का महत्व बढ़ चुका था और उसकी जीवन शैली में संतुलन आ गया था। अब वह हर कार्य को ध्यानपूर्वक और निस्वार्थ भाव से करता था, न कि किसी बाहरी पुरस्कार की उम्मीद में। रमेश ने यह भी समझा कि आध्यात्मिक यात्रा का कोई निश्चित अंत नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। कभी खुशी तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी विफलता, ये सब जीवन के हिस्से हैं। लेकिन सच्ची शांति और संतोष उन सब का सामना करने में निहित है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया और मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति को शांति से सहन कर पाते हो। रमेश अब जान चुका था कि असली सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर के संसार में है। वह अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हर दिन एक नया कदम बढ़ा रहा था। संत के मार्गदर्शन ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का जागरण है। हर दिन का एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नया अध्याय था जो उसे अपने अस्तित्व और आत्मा की गहरी सच्चाइयों से जोड़ रहा था। रमेश की आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अनुभव किया था कि वास्तविक संतोष और शांति की प्राप्ति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से होती है। आध्यात्मिक जागरण का पूर्ण अनुभव। रमेश की आध्यात्मिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब वह एक नया दृष्टिकोण और समझ के साथ जीवन जी रहा था। संत के उपदेशों और ध्यान के अभ्यास से उसकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। पहले जहां वह हमेशा चिंता और तनाव में घिरा रहता था, अब वह शांत और संतुष्ट रहने लगा था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था कि आध्यात्मिक जागरण केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति है जो जीवन के हर क्षण में जागृत होती है। रमेश ने यह महसूस किया कि आध्यात्मिक यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर के सत्य को पहचानें और उसे समझें।
पहले वह हमेशा बाहरी दुनिया में अपने सुख की तलाश करता था, लेकिन अब वह जान चुका था कि असली सुख केवल भीतर से आता है। यह खोज एक निरंतर प्रक्रिया थी, जिसमें उसे अपनी गलतियों से सीखने और हर दिन आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता था। रमेश ने यह भी समझा कि आत्मा के जागरण का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग इसे जल्दी महसूस करते हैं, जबकि कुछ को इसमें समय लगता है। इसके लिए सबसे जरूरी बात थी धैर्य और निरंतरता। वह जानता था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि एक गहरी साधना है, जिसमें निरंतर आत्मसमर्पण और साधना की आवश्यकता होती है। रमेश की यात्रा में अब वह एक नई चीज सीखने जा रहा था, पूर्ण समर्पण। संत ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि आत्मा का जागरण तब ही संभव है जब हम अपनी पूरी अस्तित्व को उस परम सत्य के प्रति समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण किसी धर्म, जाति या बाहरी रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से होता है। रमेश अब समझ गया था कि परम सत्य का अनुभव केवल तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं और भौतिक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं। एक दिन रमेश अपनी साधना में व्यस्त था कि तभी संत की याद उसे आई। वह संत के पास जाने का निर्णय लेता है ताकि वह अपने अनुभवों और विचारों पर चर्चा कर सके। संत के आश्रम में पहुंचने पर रमेश ने देखा कि संत पहले की तरह शांत और गहरे ध्यान में लीन थे। वह उनके पास बैठा और कुछ समय तक मौन रहा। संत ने उसकी उपस्थिति महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम सही समय पर आए हो। जीवन में आने वाले सवालों का जवाब तुम्हें केवल अपने भीतर से ही मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और सिखा सकता हूँ। रमेश ने पूछा, महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जागरण के बाद हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। क्या हमें किसी विशेष मार्ग पर चलने की आवश्यकता है? संत ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आध्यात्मिक जागरण के बाद व्यक्ति का जीवन बदलता है, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे होता है। सबसे पहली बात, तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना होगा। पहले तुम जो चीजों को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, अब उन्हें तुम उतना महत्व नहीं दोगे। धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख अब तुम्हारे लिए पहले जैसे आकर्षण नहीं होंगे। जब तुम भीतर के सत्य को महसूस करते हो, तो तुम्हें बाहरी दुनिया के आकर्षण से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव करने लगते हो। संत ने आगे कहा, आध्यात्मिक जागरण के बाद तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ का जन्म होता है। तुम जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देख पाते हो। तुम्हारे भीतर अब एक आत्मविश्वास होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जीवन के हर क्षण में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हो, तो बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं पर तुम्हारी प्रतिक्रिया अलग होती है। तुम हर स्थिति में शांति बनाए रखते हो और जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव सहजता से करते हो। रमेश ने ध्यान से संत की बातें सुनी और फिर पूछा, महात्मा जी, लेकिन कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब हम अपनी साधना से विचलित हो जाते हैं या आत्मसंशय का सामना करते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? संत मुस्कुराए और कहा, यह स्वाभाविक है। साधना के मार्ग में कभी कभी अंधेरे घने बादल आ जाते हैं, लेकिन तुम याद रखो, जब तुम अपने भीतर के सत्य को महसूस करते हो, तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी आत्मा तुमसे कभी भी दूर नहीं जाती। यह सब केवल मानसिक भ्रम है। जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो, तो बाहरी समस्याएं तुम्हें कभी विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की चंचलता, घबराहट और डर सिर्फ अस्थायी होते हैं। जब तुम ध्यान में लीन हो जाते हो, तो वह सब समाप्त हो जाता है।
रमेश अब संत की बातों को गहरे से समझने लगा था। वह जानता था कि साधना का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह यात्रा उसे अपने भीतर के सत्य तक पहुंचाने वाली थी। संत से मिलकर उसने महसूस किया कि आध्यात्मिक जागरण के बाद व्यक्ति को सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि आत्मा ही सब कुछ है और बाहरी दुनिया केवल एक छलावा है। रमेश ने अब अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी साधना और आत्मनिरीक्षण में लगा दिया था। वह जान चुका था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक वह अपनी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था, तब तक बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कुछ महीनों के भीतर रमेश के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। उसने पहले की तरह न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपनी भीतर की प्रवृत्तियों से भी दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वह अब हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करता था, बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद किए। उसकी दिनचर्या में ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वह हर दिन अपने आत्मा के करीब महसूस कर रहा था। अब रमेश को यह एहसास हो चुका था कि आध्यात्मिक जागरण कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। यह यात्रा उसे हर पल अपने भीतर के सत्य के और करीब ले जा रही थी। संत के उपदेशों और साधना के माध्यम से वह अपने जीवन में शांति, संतोष और आत्मज्ञान का अनुभव कर रहा था। रमेश जान चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का जागरण है, और यही उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सच्चा फल था। जीवन का असली उद्देश्य और मोक्ष की दिशा। रमेश की आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। संत के उपदेशों, ध्यान और साधना के माध्यम से उसने अपनी आंतरिक दुनिया की गहरी समझ प्राप्त की थी। अब वह जान चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख संसार की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का जागरण और सत्य को जानना है। उसकी आंतरिक शांति, संतोष और समर्पण की भावना अब हर कार्य में झलकने लगी थी। उसकी जीवन शैली में आए ये बदलाव केवल उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं थे, बल्कि यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा की गहरी परतों का भी उद्घाटन कर रहे थे। रमेश अब अपने जीवन में पूरी तरह से संतुलन की स्थिति में था। उसने अपने भीतर की चेतना से जुड़ने के लिए जितना ध्यान किया था, उतनी ही उसे बाहरी दुनिया में शांति और संतुष्टि मिली थी। अब वह जानता था कि हर पल जीवन का हिस्सा है, और जब तक हम उसे पूरी तरह से अनुभव नहीं करते, तब तक हम असल में जी नहीं रहे होते। वह समझ गया था कि जितना अधिक हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं, उतना ही बाहरी संघर्षों से मुक्ति मिलती है। अब रमेश ने तय किया कि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाएगा। उसे यह एहसास हो चुका था कि आत्मा का जागरण केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रह सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को अब दूसरों के कल्याण में भी देखता था। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और उनके आत्मिक उत्थान के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। रमेश ने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को भी अपने अनुभवों और ज्ञान से अवगत कराना शुरू किया। वह जानता था कि यदि वह खुद जागरूक और संतुष्ट रहकर दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करता है, तो वह उन्हें भी जीवन के सच्चे उद्देश्य से जोड़ सकता है। सबसे पहले उसने अपने परिवार से बात की। वह जानता था कि परिवार में हर सदस्य अपनी समस्याओं और उलझनों में घिरा हुआ है, और अगर वे उसकी बातों को समझ सकते हैं, तो उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। रमेश ने परिवार के हर सदस्य को बताया कि आत्मा का जागरण और भीतर की शांति की खोज जीवन का असली उद्देश्य है। उसने बताया कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की समस्याएं छोटी और हल करने योग्य महसूस होती हैं।
यह सत्य उन्हें समझ में आने लगा और धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने लगे। वे भी अपनी जीवन शैली में साधना और ध्यान को शामिल करने लगे। अब घर में एक गहरी शांति थी और हर कोई अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद रमेश ने अपने गांव के लोगों से संपर्क किया। वह जानता था कि अगर वह केवल अपनी जिंदगी में बदलाव लाए तो यह शायद पर्याप्त न हो, लेकिन अगर वह पूरे समाज को जागरूक कर सके तो समाज का कल्याण हो सकता है। उसने गांव में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया जहां लोग आकर ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास कर सकते थे। यह केंद्र धीरे धीरे लोगों के बीच आकर्षण का कारण बन गया। हर वर्ग के लोग, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, इस केंद्र में आने लगे और जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को समझने लगे। वह अब जानता था कि आध्यात्मिक जागरण का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और संसार के लिए है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष पाते हैं तो उसे दुनिया के साथ बांटना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वह संत के उपदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार चुका था और अब वह दुनिया को उसी दिशा में प्रेरित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन एक दिन रमेश को एहसास हुआ कि आध्यात्मिक यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मोक्ष। वह जानता था कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना है, जिससे व्यक्ति संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। संत ने उसे बताया था कि मोक्ष केवल तब संभव है जब आत्मा पूरी तरह से परम सत्य से जुड़ जाती है और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। रमेश ने यह महसूस किया कि मोक्ष की दिशा में जाने के लिए उसे अपनी इच्छाओं, संकल्पों और आसक्तियों से भी मुक्त होना होगा। वह जानता था कि भौतिक संसार में जितने भी संबंध होते हैं, चाहे वे परिवार से हों, दोस्तों से या धन संपत्ति से, वे सब आत्मा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें इन सभी सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना पड़ता है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह इसे प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करेगा। रमेश ने मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर और बाहरी संसार में एक नई दृष्टि विकसित की। उसने अपने संबंधों को और गहरा किया, लेकिन अब उन संबंधों को निर्भरता के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा के रूप में देखा। वह जानता था कि आत्मा का उद्देश्य केवल आत्मकेंद्रित नहीं हो सकता, बल्कि हमें पूरे संसार की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। रमेश की यात्रा अब अपने अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही थी। वह जान चुका था कि मोक्ष की प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हर पल आत्मा का शुद्धिकरण और जागरण होता रहता है। वह जानता था कि यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक अंतिम प्रक्रिया है जो हमें हर दिन एक नए अनुभव से जोड़ती है। अब रमेश का जीवन पूरी तरह से आत्मसाक्षात्कार और शांति का प्रतीक बन चुका था। उसने न केवल अपनी आत्मा का जागरण किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उसी दिशा में प्रेरित किया। वह समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है और यही मोक्ष की ओर बढ़ने का सही मार्ग है। आध्यात्मिक जागरण का वास्तविक अर्थ यही है, हम अपने भीतर की शांति और ज्ञान को समझें, उसे महसूस करें और फिर उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करें। रमेश ने यह समझ लिया कि जीवन केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति और मोक्ष का एहसास। रमेश की आध्यात्मिक यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पहले जहां वह अपने जीवन के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से घबराया रहता था, अब वह हर पल को शांति और संतोष से जीने लगा था। वह जान चुका था कि आत्मज्ञान केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक यात्रा के द्वारा प्राप्त करना होता है। अब वह अपने भीतर के सत्य को महसूस करता था
और यह सत्य उसके जीवन का केंद्र बन चुका था। रमेश के भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। वह समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा को जानें और उसे परम सत्य से जोड़ें। वह जानता था कि आध्यात्मिक यात्रा का कोई निश्चित अंत नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे वह अपनी साधना में अधिक गहरे उतरता गया, उसे यह एहसास हुआ कि आत्मा का जागरण और मोक्ष की दिशा में यात्रा एक लंबी, कठिन और साहसिक यात्रा है, लेकिन यह यात्रा कभी न खत्म होने वाली होती है, क्योंकि हर दिन एक नया अनुभव और एक नया सीखने का अवसर होता है। रमेश ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बात समझी, और वह थी कि अहंकार और विवेक के बीच का अंतर। पहले वह अपनी सफलता और असफलताओं को अपने अहंकार से जोड़ता था। वह मानता था कि यदि उसने किसी कार्य में सफलता प्राप्त की है, तो वह केवल उसकी मेहनत और बुद्धि का परिणाम था। लेकिन संत के उपदेशों ने उसे यह सिखाया कि सफलता और असफलता दोनों ही बाहरी चीजें हैं। असली शक्ति और शांति भीतर से आती है। अहंकार सिर्फ मानसिक भ्रांतियां पैदा करता है, जो आत्मज्ञान और मोक्ष की राह में बाधक बनता है। अब रमेश अपने जीवन में विवेक का पालन करता था। वह जानता था कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उसने अहंकार को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, और अब वह जीवन के हर पल को एक साधना के रूप में देखता था। उसका हर कदम अब आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था, और उसकी हर सोच, हर विचार और हर कार्य में परम सत्य की छाया महसूस होती थी। रमेश ने एक दिन संत से पूछा, महात्मा जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं जानता हूं कि आत्मा का जागरण ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। लेकिन मोक्ष के बारे में अधिक जानने की इच्छा है। मोक्ष की स्थिति क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संत मुस्कुराए और कहा, बेटा, मोक्ष एक ऐसा अवस्था है जब व्यक्ति अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब आत्मा अपने अस्तित्व को परम सत्य से पहचान लेती है और संसार के सभी भ्रमों से ऊपर उठ जाती है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह एक गहरी शांति की स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर और बाहर के सभी भयों और असुरक्षाओं से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति को कोई भी भौतिक या मानसिक स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वह जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती। संत ने आगे कहा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करें। जब तक हमारा मन बंधनों से बंधा रहेगा, तब तक हम मोक्ष के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अपने मन को शांत और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से शांति और संतोष से भरा होता है, तो हमें यह समझ में आता है कि यह शांति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। रमेश के लिए संत की बातें एक गहरे सत्य का एहसास थीं। वह जान गया था कि मोक्ष की दिशा में पहला कदम अपने अहंकार से मुक्ति है। जब तक वह अपने अहंकार और बाहरी सुख संसार से जुड़ा रहेगा, तब तक वह आत्मज्ञान की वास्तविकता को नहीं समझ पाएगा। संत के उपदेशों ने उसकी समझ को और गहरा किया, और वह अब इस दिशा में आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा था। रमेश ने अपनी साधना को और गहरे स्तर पर जाना शुरू किया। अब वह केवल दिन में एक बार ध्यान नहीं करता था, बल्कि उसे अपनी पूरी दिनचर्या में ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता महसूस होती थी। उसने महसूस किया कि हर कार्य, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या बोलना हो, उसे पूरी जागरूकता के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो हर कार्य एक साधना बन जाता है।
रमेश ने यह भी समझा कि मोक्ष का मतलब केवल संसार से भाग जाना नहीं है, बल्कि यह है कि हम संसार को सही दृष्टिकोण से देखें। वह जानता था कि अगर हम दुनिया से दूर भागेंगे तो भी हम अपनी आंतरिक दुनिया से भाग नहीं सकते। मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब हम दुनिया को सही तरीके से समझते हैं, उसे स्वीकारते हैं और फिर भी अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हैं। रमेश का जीवन अब एक सतत साधना का रूप ले चुका था। उसे अब यह एहसास हो गया था कि मोक्ष की प्राप्ति का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन के हर पल में घटित होती रहती है। वह अब हर दिन को एक अवसर के रूप में देखता था और उसका हर कदम उसे परम सत्य की ओर और करीब ले जाता था। उसने यह भी समझा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम अपने भीतर के द्वंद्वों और द्वारों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम उस शांति और संतोष की स्थिति में नहीं पहुंच सकते जो मोक्ष में होती है। समय के साथ रमेश को यह एहसास हुआ कि आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग एक ऐसा रास्ता है जो बिना अंत के चलता रहता है। यह एक गहरी यात्रा है जो हर पल के साथ हमारे भीतर नए सत्य को उजागर करती है। उसने यह समझा कि आध्यात्मिक यात्रा के अंतर्गत केवल हम ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का कल्याण निहित है। जब हम अपने भीतर शांति प्राप्त करते हैं तो वह शांति समाज और संसार में भी फैलती है। रमेश की आध्यात्मिक यात्रा अब एक निरंतर प्रक्रिया बन चुकी थी और वह जान चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की दिशा में चलना है। उसने अब यह महसूस किया कि मोक्ष केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि जीवन का सर्वोत्तम अनुभव है जो व्यक्ति को हर पल शांति और संतोष से भर देता है। समर्पण और सच्चे प्रेम का अनुभव रमेश की आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने जीवन के असली उद्देश्य और आत्मज्ञान की गहराई को महसूस किया था। अब वह केवल बाहरी चीजों की तलाश में नहीं था, बल्कि वह आंतरिक शांति और संतुलन को ढूंढ रहा था। संत के उपदेशों से प्रेरित होकर वह जान चुका था कि केवल आत्मा का जागरण ही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। अब उसकी यात्रा का एक नया पहलू था और वह था समर्पण और सच्चे प्रेम का अनुभव। रमेश ने देखा कि आत्मज्ञान का रास्ता सिर्फ भीतर के सत्य को जानने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका एक और गहरा आयाम था, समर्पण। संत ने उसे बताया था कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से अपने ईश्वर या परम सत्य के प्रति समर्पित नहीं होता, तब तक वह आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंच सकता। यह समर्पण केवल किसी व्यक्ति या धर्म के प्रति नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति के प्रति होना चाहिए। रमेश ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि आत्मा का जागरण और समर्पण एक साथ चलते हैं। अगर हम अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हमें जीवन की हर स्थिति में शांति और संतुलन मिलता है। समर्पण का मतलब था हर पल को न केवल स्वीकारना, बल्कि उसे सच्चे दिल से अपनाना। रमेश ने महसूस किया कि समर्पण और प्रेम का एक गहरा संबंध है। जब हम सच्चे प्रेम के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, तो वह कार्य भी आध्यात्मिक बन जाता है। अब रमेश ने अपने जीवन के हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करने का निर्णय लिया। चाहे वह अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा हो या अपने समाज के लिए कुछ करना हो, उसने हर कार्य में आत्मा की शांति और संतोष को महसूस किया। समर्पण की इस यात्रा ने रमेश को जीवन के एक नए दृष्टिकोण से अवगत कराया। पहले वह हमेशा अपने कामों में फल की इच्छा करता था, लेकिन अब वह जान चुका था कि हर कार्य का उद्देश्य केवल सेवा और प्रेम होना चाहिए। उसने हर दिन को एक अवसर के रूप में देखा, जिसमें वह अपने अहंकार को दूर कर दूसरों के लिए प्रेम और सेवा कर सकता था। वह जानता था कि सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती।
जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ प्रेम करते हैं तो हमारी आत्मा में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। रमेश के भीतर एक परिवर्तन आ चुका था। उसने अपने आप को पूरी तरह से परम सत्य के प्रति समर्पित कर दिया था। अब वह जानता था कि समर्पण और प्रेम ही जीवन का सबसे गहरा और सबसे ऊंचा रूप है। उसकी साधना अब सिर्फ ध्यान और आत्मनिरीक्षण तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम और समर्पण की भावना को महसूस कर रहा था। वह संतुलन और शांति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुका था। रमेश अब यह समझने लगा था कि जब हम अपने जीवन में समर्पण और प्रेम को अपनाते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा न केवल हमें शांति और संतोष देती है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तो हम बिना किसी शर्त के दूसरों के साथ जुड़ते हैं, और यह जुड़ाव हमें परमात्मा के साथ भी जोड़ता है। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं थी। समर्पण और प्रेम की यह गहरी अवस्था केवल साधना और आत्मज्ञान से संभव होती है। अब रमेश ने अपने भीतर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए थे। उसे यह एहसास हुआ था कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और विचारों में भी होना चाहिए। जब हम प्रेम से किसी को देखते हैं तो हमें उसके भीतर की अच्छाई और सुंदरता दिखाई देती है। वह न केवल अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहा था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी उसी शांति और प्रेम को फैलाने का प्रयास कर रहा था। एक दिन रमेश ने अपने जीवन के इस नए पहलू पर विचार करते हुए संत से पूछा, महात्मा जी, मैंने अब समर्पण और प्रेम की गहराई को समझ लिया है, लेकिन मुझे यह जानना है कि क्या यह जीवन की हर स्थिति में भी संभव है? क्या हम हर परिस्थिति में प्रेम और समर्पण से जी सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही असली साधना है। प्रेम और समर्पण का अभ्यास केवल तब तक आसान नहीं लगता जब तक हम हर परिस्थिति में उन्हें अपनाने की कोशिश नहीं करते। जब हम किसी मुश्किल समय में भी प्रेम और समर्पण को अपनाते हैं तो यह हमारी सच्ची परीक्षा होती है। जब तुम किसी कठिनाई या संकट का सामना करते हो तो यह समय तुम्हारे लिए आत्मा के उच्चतम सत्य को जानने का अवसर बनता है। जो व्यक्ति प्रेम और समर्पण को हर स्थिति में अपना सकता है, वही सच्चा योगी है। रमेश ने संत की बातों को गहरे से समझा। उसे यह एहसास हुआ कि आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि हम अपने दुखों और चुनौतियों का सामना प्रेम और समर्पण के साथ करें। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होता है और अपने भीतर की शांति और प्रेम को बनाए रखना होता है। यही सच्चा समर्पण है और यही हमें परमात्मा से जोड़ता है। रमेश की साधना अब जीवन के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के रूप में फैल रही थी। उसने अपने काम, अपने परिवार, अपने समाज और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के रूप में देखा था। अब वह हर कार्य को सेवा और प्रेम से करता था और यही उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा फल था। रमेश ने इस यात्रा के दौरान यह सीखा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन को प्रेम, समर्पण और सेवा के साथ जिएं। जब हम अपनी आत्मा को परम सत्य के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम हर स्थिति में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। वह जान चुका था कि सच्चे प्रेम और समर्पण से जीवन को जीने का अर्थ है हमारे भीतर और बाहर दोनों ही जगह शांति, संतोष और प्रेम का अनुभव करना। अब रमेश का जीवन एक साधना, एक प्रेम और समर्पण की यात्रा बन चुका था जो उसे हर पल आत्मा के सत्य के और करीब ले जा रही थी। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।